ये 1187 ईस्वी की एक गर्म दोपहर थी। बैतुल मुकद्दस की दीवारों के पीछे ईसाई सेना भय और घबराहट में थी। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और हर गली में ईसाई सैनिक युद्ध की तैयारी में लगे थे। बाहर इस्लामी सेना के झंडे लहरा रहे थे और एक बहादुर सेनापति दुश्मन पर निर्णायक हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। सलाउद्दीन अय्यूब, इस्लामी इतिहास का एक महान योद्धा। ये कहानी एक ऐसे वीर पुरुष की है जिसने न केवल युद्ध कौशल में अपना नाम स्थापित किया बल्कि अपने नैतिक मूल्यों, दयालुता और न्यायप्रियता से अपने शत्रुओं को भी चकित कर दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी का जन्म 1137 ईस्वी में तिक्रित, वर्तमान इराक में हुआ था। वह कुर्द जाति से था और उसका परिवार सैन्य सेवा से जुड़ा हुआ था। बचपन में उसे कुरान, अरबी साहित्य और युद्ध कला की शिक्षा दी गई। सलाहुद्दीन ने अपनी सैन्य यात्रा नूरुद्दीन जंगी की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में शुरू की, लेकिन अपनी योग्यता, बहादुरी और बुद्धिमत्ता के कारण वह मिस्र और शाम का सुल्तान बन गया। लेकिन उसका असली गौरव क्रूसेड्स, ईसाई धर्म युद्ध के दौरान उभर कर सामने आया, जहां उसने यूरोपीय सेनाओं को करारी हार दी। 1187 ईस्वी में ईसाइयों ने लगातार मुस्लिम क्षेत्रों पर हमले किए और कई शहरों को नुकसान पहुंचाया। सबसे भयंकर हमला ईसाई शासक रेनाल्ड डी शातियों ने किया, जिसने मुस्लिम काफिलों को लूटा और यहाँ तक कि मक्का और मदीना पर हमले की धमकी दी। इसी समय सलाउद्दीन ने निर्णय लिया कि अब फिलिस्तीन को ईसाई कब्जे से मुक्त कराना होगा। 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हित्तीन के मैदान में एक भयंकर युद्ध हुआ। सलाउद्दीन ने ईसाई सेना को एक ऐसे क्षेत्र में घेर लिया जहां पानी का कोई स्रोत नहीं था। जब शत्रु प्यास और गर्मी से व्याकुल हो गए तब सलाउद्दीन ने हमला करने का आदेश दिया। मुस्लिम सैनिकों ने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। घंटों की लड़ाई के बाद ईसाई सेना लगभग समाप्त हो गई। प्रसिद्ध ईसाई सेनापति किंग गाय और रेनाल्ड डी शातियों को बंदी बना लिया गया। सलाउद्दीन ने किंग गाय को क्षमा कर दिया, लेकिन रेनाल्ड को उसके अत्याचारों की सजा दी और स्वयं उसे दंडित किया। 3 की विजय के बाद मुसलमानों ने कई किले और नगर जीत लिए। अंततः सलाउद्दीन ने बैतुल मुकद्दस की ओर कूच किया। 16 सितंबर 1187 ईस्वी को मुस्लिम सेना ने बैतुल मुकद्दस की घेराबंदी कर दी। शहर के अंदर ईसाई सेना बहुत कमजोर हो चुकी थी। 2 सप्ताह बाद ईसाई सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक संधि के तहत शहर मुस्लिम सेना को सौंप दिया गया। जब 88 वर्षों बाद बैतुल मुकद्दस मुस्लिम शासन में लौटा तो सलाउद्दीन ने ईसाइयों के साथ वैसा व्यवहार किया जैसा यूरोपीय शासकों ने मुसलमानों के साथ कभी नहीं किया था। 1099 ईस्वी में जब ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था तब उन्होंने हजारों मुसलमानों का नरसंहार किया था। लेकिन सलाउद्दीन ने उदारता और न्याय का उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी भी चर्च को क्षति नहीं पहुंचाई गई, किसी भी ईसाई नागरिक की हत्या नहीं की गई, सभी गैर मुस्लिमों को सुरक्षित बाहर जाने की अनुमति दी गई। यह वही सलाउद्दीन था जिसके बारे में उसके दुश्मन भी कहते थे वह दुनिया का सबसे बहादुर, दयालु और न्यायप्रिय शासक है। सलाउद्दीन ने अपना जीवन इस्लाम और मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीता था और अपनी अधिकांश संपत्ति गरीबों में बांट देता था। 4 मार्च 1193 ईस्वी को यह महान विजेता इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब उसके सामान की जांच की गई तो उसकी संपत्ति में केवल कुछ सिक्के और एक पुरानी तलवार पाई गई। सलाउद्दीन का वजीर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, यह वह व्यक्ति था जिसके नाम से यूरोप के राजा कांपते थे, लेकिन आज इसके कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी की विरासत आज भी सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम बहादुरी, न्याय और दयालुता का प्रतीक माना जाता है। वह न केवल एक महान योद्धा था बल्कि एक आदर्श शासक भी था जिसने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि नैतिक मूल्यों में भी महानता का परिचय दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति तलवार में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। यदि हम सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह साहस, बहादुरी और न्याय को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती।